नमस्कार दोस्तों, देश भर में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए सरकार की ओर से नए साल 2026 से पहले एक बेहद अहम और सराहनीय कदम उठाया गया है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है या आपके घर में कोई बुजुर्ग सदस्य हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी साबित होने वाली है। आप भारत के किसी भी कोने से यह वीडियो देख रहे हो, यह सुविधा पूरे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए समान रूप से लागू की गई है। सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए अब बुजुर्गों को 8 नई सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी बहुत से लोग इसकी सही जानकारी नहीं होने की वजह से इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं कि यह 8 सुविधाएं आखिर कौन कौन सी हैं, इनका फायदा आपको किस तरह मिलेगा और इन लाभों को पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। लेकिन सबसे पहली और जरूरी बात यही है कि आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है तो आप यह कार्ड बनवा सकते हैं। यह कार्ड न सिर्फ आपकी एक अलग पहचान बनाता है, बल्कि सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता, सम्मान और कई योजनाओं से जुड़ने का रास्ता भी खोल देता है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन कार्ड कौन बनवा सकता है, इसे बनवाने की प्रक्रिया क्या है और इसके जरिए आपको किन किन सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। अगर आपकी उम्र भी 60 प्लस है तो आप भी अपना वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनवा सकते हैं। यह कार्ड आपको सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और विभिन्न योजनाओं में विशेष प्राथमिकता दिलाने में मदद करता है। खास बात यह है कि नए साल 2026 से सीनियर सिटीजन के लिए और भी नई सुविधाएं इसी कार्ड से जोड़ी जाने वाली है। इसलिए अब यह कार्ड बनवाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आप इन सभी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको पूरी प्रक्रिया सही तरीके से समझ आ सके। और कई सारे भाई वीडियो तो देखते हैं लेकिन ऑफिशियल वीडियो AK9 को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। चलिए, बहरहाल आपकी मर्जी, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं यह भी कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं। सरकार ने इन लाभों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को हर स्तर पर सहायता मिल सके। पहली श्रेणी है स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी सुविधाएं। इसके अंतर्गत बुजुर्गों को उनकी सेहत से जुड़ी कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जैसे आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज, स्वास्थ्य बीमा, मेडिकल जांच और इलाज में विशेष रियायतें। अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं तो वहां आपको प्राथमिकता दी जाएगी और कई मामलों में मुफ्त या कम खर्च में इलाज की सुविधा भी मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों को इलाज के लिए भटकना ना पड़े और वे बिना तनाव के अपना जीवन जी सकें। इस स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया आसान और सरल हो जाती है। कई जगहों पर कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि बुजुर्गों को पैसों की चिंता न करनी पड़े। लेकिन ध्यान रहे, यह सभी लाभ आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगा। अगर आपने अभी तक यह कार्ड नहीं बनवाया है तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी सुविधा की, जो है वृद्धावस्था पेंशन। सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने पेंशन की सुविधा देती है। यह पेंशन सीधे सीनियर सिटीजन कार्ड से जुड़ी होती है।
हालांकि पेंशन की राशि अलग अलग राज्यों में अलग होती है। कहीं 1,000 रुपए, कहीं 2,000 रुपए और कुछ राज्यों में 3,000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। इस पेंशन योजना की प्रक्रिया को अब काफी सरल बना दिया गया है। आप चाहे तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया भी अब डिजिटल कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि आपको बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल फोन के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करके आप अपनी पेंशन को बिना रुकावट जारी रख सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और बुजुर्गों को अनावश्यक परेशानियों से भी राहत मिलती है। अब बात करते हैं उन अतिरिक्त सुविधाओं की जो वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत मिलने वाली हैं। सरकार सिर्फ स्वास्थ्य और पेंशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी और सामाजिक सहायता भी बुजुर्गों को दी जाएगी। इसका मकसद यही है कि किसी भी परेशानी में वरिष्ठ नागरिक खुद को अकेला ना समझें और हर जरूरत के समय सरकार उनके साथ खड़ी नजर आए। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सलाह दी जाएगी ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और जरूरत पड़ने पर सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। इसके अलावा विशेष हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए जाएंगे जिनके जरिए बुजुर्ग अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे और तुरंत सहायता पा सकेंगे। कई जगहों पर सीनियर सिटीजन सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जहां उन्हें मुफ्त परामर्श और सामाजिक सहयोग मिलेगा। इस तरह अलग अलग स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान आसानी और सम्मान के साथ किया जा सके। अब बात करते हैं तीसरी और बेहद अहम श्रेणी की सुविधाओं की जो जुड़ी हुई हैं दैनिक जरूरतों और यात्रा में मिलने वाली छूट से। सरकार का साफ उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनका हर सफर सम्मान, सुविधा और आराम के साथ पूरा हो। चाहे आप ट्रेन से यात्रा करें या राज्य परिवहन की बसों से, वरिष्ठ नागरिकों को किराए में विशेष छूट दी जाएगी। सरकारी बसों में टिकट की कीमत कम होगी और रेलवे यात्रा में भी तय नियमों के अनुसार रियायत दी जाएगी। हालांकि यह छूट अलग अलग राज्यों में अलग हो सकती है। इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपके पास सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। यह कार्ड आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं। इस कार्ड के जरिए न सिर्फ किराए में छूट मिलेगी बल्कि टिकट बुकिंग के समय भी प्राथमिकता दी जाएगी। कई जगहों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें लंबी लाइनों में खड़े होने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसका सीधा मतलब है कि अब यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान, आरामदायक और किफायती होने वाली है। सरकार ने यह सुविधाएं इसलिए शुरू की हैं क्योंकि बहुत से वरिष्ठ नागरिक, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बुजुर्ग, इन योजनाओं की जानकारी के अभाव में लाभ नहीं उठा पाते। हैरानी की बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कई बुजुर्गों को भी इन सुविधाओं की सही जानकारी नहीं होती। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और हर सुविधा को अच्छे से समझें ताकि कोई भी फायदा आपसे छूट ना जाए। इसके अलावा बैंकिंग सेवाओं में भी वरिष्ठ नागरिकों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। जब भी आप बैंक में किसी काम से जाएं, चाहे पासबुक अपडेट करानी हो, खाते से जुड़ा कोई काम हो या किसी अन्य बैंकिंग सेवा की जरूरत हो, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था उपलब्ध होगी। उन्हें लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उनके काम को प्राथमिकता के आधार पर जल्दी निपटाया जाएगा। कई बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर या विशेष सेवा डेस्क भी बनाई जाएगी ताकि उन्हें बार बार परेशान ना होना पड़े। सरकार का मकसद यही है कि बुजुर्गों को बैंक जैसे जरूरी कामों के लिए सम्मान के साथ और बिना तनाव के सेवा मिले।
तो दोस्तों, यह थे सीनियर सिटीजन के लिए लागू किए गए 8 बड़े लाभ जिनका फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आपके पास आपका वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड होगा। अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में यह सवाल है कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है और इसे कौन बनवा सकता है, तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी पुरुष या महिला इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। पात्रता की बात करें तो आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास जरूरी वैध दस्तावेज होने चाहिए। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। अब आवेदन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। आप इस कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अपने राज्य या केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए आप अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय, नगर निगम, समाज कल्याण विभाग या जनसेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को इस तरह से सरल बनाया गया है ताकि बुजुर्गों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। इस जानकारी को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों तक यह जरूरी और लाभकारी जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑफिशियल वीडियो AK9 की रिपोर्ट। धन्यवाद।